तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? ये अंत नहीं है मूर्ख, ये तो आरंभ है। मृत्यु से सिर्फ शरीर नष्ट होता है, आत्मा तो अमर है, अजर है। और मेरी आत्मा फिर वापस आएगी, फिर वापस आएगी मेरी आत्मा। जो काम अधूरा है वो अवश्य पूरा होगा। विश्व की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। दंड तुम नहीं, दंड मैं दूंगा। मैं अवश्य वापस आऊंगा, अवश्य। मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगा। जी मुझे अर्जुन से मिलना है। मेरा नाम शांति है। मैं अर्जुन। बताइए। कहते हैं कि जहां पे कानून खत्म होता है वहीं से कर्ण अर्जुन का इंसाफ शुरू हो जाता है। मुझे इंसाफ चाहिए बेटा, इंसाफ। मैंने सुना है तुम लोग आम लोगों को इंसाफ दिलाते हो। कमाल है, आजकल लोग हमारे बारे में बात भी कर रहे हैं। बताइए क्या बात है। मेरी बेटी प्रतिभा की कुछ दिन पहले अचानक से मौत हो गई और किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि ये सब कैसे हो गया। कुछ महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी और उसके ससुराल वाले उसको दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। मुझे तो अपने दामाद पर शक है। आपने इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया? पुलिस ने तो अपने हाथ ही खड़े कर दिए हैं। कहते हैं किसी प्रेत आत्मा ने तुम्हारी बेटी को मारा है। केस की तहकीकात के दूसरे ही दिन जांच अधिकारी परमजीत की भी अचानक से मौत हो गई। अब तो कोई पुलिस वाला इस केस को हाथ में लेने के लिए राजी ही नहीं हो रहा है। बेटा अब तो तुम लोग ही मेरा सहारा हो। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। आप घबराइए नहीं, मैं वादा करता आपकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। अनबिलीवेबल, विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर ये हो क्या रहा। सिस्टम इस हद तक सड़ चुका है कि केस को सॉल्व करने के बजाय ये लोग खुद इन अंधविश्वास और तकियानुसी बातें जैसे भूत प्रेत का सहारा ले रहे हैं। आखिर इस देश को हो क्या रहा है? पर भाई ना एफआईआर्स के हिसाब से कुछ तो है जो समझ के बाहर है और समझाने के भी।
ये देखना इसमें क्या लिखा है। मरने वाले का मुंह खुला, आंखें बाहर, ऐसे जैसे बहुत डरे हुए हों, और बाय गॉड मृत्यु। हाँ, मृत्यु। मृत्यु इसका कारण नहीं है, और दोनों एफआईआर्स बिल्कुल एक जैसी। अब बोल। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होती करण जिसका कोई कारण ना हो। बस कारण पता लगाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होती है और अपने दिलो दिमाग से अंधविश्वास का पर्दा हटाना होता है। तो यारा, मेहनत करने से कौन घबराता है? चल बता फिर, कहां से शुरू करें? प्रतिभा के पति तन्वेश। आप भूत भगाओ समिति से? जी। आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मुझे तो पहले से ही शक था कि इसमें किसी भूत का हाथ है। पुलिस वालों ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया था पहले। और मेरी सास, वो दहेज को लेकर कैसे कैसे इल्जाम लगाए जा रही है हमारे ऊपर। आपको सबसे पहले शक कब हुआ? कुछ दिन से प्रतिभा का बर्ताव कुछ अजीब सा था। मुझसे ढंग से बात नहीं करती थी और हमेशा घबराई रहती थी। और इस बात को लेकर हमारी लड़ाई भी हुई एक दो बार। और उस दिन मेरा माथा सटक गया और मैं घर से बाहर चला गया। लेकिन जब वापस आया तो ये कोई आम हादसा नहीं था। इतनी बातों का तो कोई कारण ही पता नहीं चला। पुलिस को उंगलियों के निशान नहीं मिले, दरवाजा भी अंदर से बंद था। जरूर इन सब के पीछे कुछ ना कुछ है। आप आइए जरा मेरे साथ। ये मैसेज आपने कब देखा? जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन दीवार साफ थी, लेकिन अगले 2 दिनों में मानो जादू से ही निशान दीवार पर आ गए और मिट भी नहीं रहे। ऐसी और कोई बात आपकी पत्नी के बारे में जो आपको थोड़ी अजीब लगी हो? ध्यान से सोचिए, बताइएगा। पता नहीं खास है कि नहीं, पर पिछले 2 दिनों से वो इस लंबे स्टूल को इधर से उधर कर रही थी। वो इस स्टूल पे खड़े होकर कपड़े सुखाती थी। और जब मैं उस दिन घर पहुंचा तो मुझे जमीन पे घसीटने की आवाज सुनाई दी। और जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा प्रतिभा स्टूल खींच रही है। मुझे देखते ही उसने वो स्टूल छोड़ दिया और कुछ और करने लगी, और कुछ घबराई हुई भी थी। इस लंबे स्टूल को इधर से उधर करने की कोई खास वजह? क्या ऐसा हो सकता है कि वो आपसे कुछ छुपाना चाहती थी? पता नहीं। यहाँ ऊपर क्या रखते हैं आप लोग? ऊपर तो फालतू सामान पड़ा है। ये तो हाल ही में खरीदी गई। ये सब ऊपर कहां से आए, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं मालूम। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि इस खून में किसी भूत का ही हाथ है। क्या पुलिस जब यहाँ आई थी अपने साथ सबूत के तौर पे कुछ साथ ले गई? सिर्फ प्रतिभा का फोन। परम भाई बहुत ही टफ पुलिस वाला था साहब।
अपनी उससे अच्छी बनती थी। अपन बहुत कम करता था उसके लिए। साला कभी सोचा भी नहीं था कि उसका हाथ अपने सर से उठ जाएगा। बहुत ही खास बंदा था साहब अपन। सच बोलूं तो साहब पिछले कुछ दिनों से कुछ घबराया हुआ सा था बाबू। कुछ कहना चाहता था अपने से। मतलब? एक दिन फोन आया साहब। हेलो चाचा तू आ जा यार। चाचा चाचा तू आ जा। चाचा तू कहाँ है? चाचा मुझे बहुत डर लग रहा है। चाचा 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 तू आ जा। नहीं चाचा चाचा तू रहने दे, तू मत आना प्लीज। भाऊ आप ये पीसीओ से फोन क्यों लगा रहे हो भाऊ? क्या हुआ बोलो ना भाऊ। चाचा मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए मोबाइल। मैंने अपना मोबाइल भी पैक किया। चाचा चाचा ये मोबाइल ही तो मुसीबत की जड़ है। चाचा मुझे चाचा चाचा वो आ रहा है। चाचा चाचा वो आ रहा है। चाचा वो आ रहा है। क्या पता भाऊ ने क्या देख लिया था कि उनके जैसा निडर आदमी भी इतना डर सकता है। अब तो पता भी नहीं चलेगा। वो भी चल गया सा। हाँ करण बोल। एक मिनट भाई, प्रतिभा का फोन तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे। पर एक बात बता, हम प्रतिभा का फोन ढूंढ क्यों रहे हैं? हैं? हाँ ढूंढ रहा हूं ना, बट डाउट क्लियर कर रहा था सिर्फ। हेलो करण। हेलो हेलो करण। हेलो हेलो। भाई प्रतिभा का फोन तो नहीं मिला, लेकिन ये परम का फोन मिला है। ऐसा क्या है उस फोन में जो वो इतना डरा हुआ था? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रतिभा का भेजा हुआ एक एमएमएस है। एक गराज में आओ फिर बात करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। तुम्हारी जिंदगी के अब 3 दिन बाकी। ये मेरा बदला है। ओ यारा, वो 3 दिन तो बहुत कम होते हैं यार। 3 दिन में तो अपनी गर्लफ्रेंड्स को गुड बाय भी नहीं बोल पाऊंगा। ये बेवकूफी भरा एमएमएस परमजीत के किसी दोस्त ने उसे भेजा होगा, सिर्फ डराने के लिए। और नहीं यारा, हो ना हो इस एमएमएस का दोनों मौत के साथ कोई ना कोई लिंक जरूर है। कोई भयानक एमएमएस लगता है, भूत वाला। लिंक का तो पता नहीं, लेकिन इस एमएमएस का सिर्फ एक ही मकसद है। जिसको एमएमएस मिला है उसे डराना, और उस मकसद में एमएमएस अच्छी तरह कामयाब हुआ है। यकीन नहीं आता? वो देख। भाई मैं बोल रहा हूं ना, इस केस का डर के साथ कोई ना कोई लिंक जरूर है। तेरे को पता है, मरने वालों की मौत का कारण आज तक नहीं पता चला। बस सबकी आंखें बाहर थी, जैसे डरे हुए हो। और दरवाजा अपने आप अंदर से बंद हो गया, उंगलियों के निशान नहीं मिले, यही सब ना। देख करण, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे कई सारे केसेस देखे जिनमें ना तो हमें उंगलियों के निशान मिले और ना ही कोई सुराग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जिस किसी ने भी कत्ल किया हो वो इंसान नहीं था। एक तो यार तू है ना बहुत जिद्दी है, और तेरे पास अगर हर बात का लॉजिक है ना, तो मुझे एक बात बता दे, उस दीवार पे वो मैसेज कैसे आया? पहले तो नहीं था,
मेरी आंखों के सामने आया बे। हाँ, अब चुप हो गया ना मेरा यारा। तो भाई मैं बोल रहा हूँ, इस एमएमएस का इस केस के साथ कोई ना कोई लिंक जरूर है। मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कोई भयानक सी चीज है। और ये बात परमजीत और प्रतिभा को भी पता चल गई थी उनके मरने से पहले। तो बाकी पुलिस वालों की तरह तू भी अंधविश्वास में विश्वास करने लगा। यार तो मुझे 1 मिनट अंजलि का नंबर दे, मैं तेरे को 1 मिनट में प्रूव करता हूँ कि इस एमएमएस का इस केस के साथ कोई गहरा लिंक है। इस फोन कंपनी का सिक्योरिटी प्रोटेक्शन बहुत ही वीक है, इसलिए कोई भी इसका डेटाबेस में जाकर ये पता लगा सकता है कि वो एमएमएस किसने भेजा था। डन। विश्वपति मखीजा। सुनिए मिस्टर मखीजा। जी, आप कौन? तो एक्चुअली मैं विश्वपति से मिलना है। कुछ समय पहले हमने उसे कुछ पैसे उधार दिए थे, बस वही वापस लेने आए। जी, वो तो अब नहीं रहे, 3 महीने पहले गुजर गए, 26 अगस्त को। आप उनकी रिश्तेदार हैं? जी, उनके बेटे तो बाहर रहते हैं। मेरा नाम लीला है, मैं उनकी अटेंडेंट कम नर्स हूँ। वो अकेले रहते थे, मैं तो बस अपना कुछ सामान लेने आई थी। पर उनकी मौत हुई कैसे? जी, एक्चुअली उनके साथ क्या हुआ वो तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन जो कुछ भी हुआ बहुत अजीब हुआ। मैं एक रोज़ की तरह काम करने आई तो देखा कि उनकी आंखें खुली हुई हैं, मुंह खुला हुआ है, जैसे जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ भयानक डरावना सा देखा है। मरने से पहले उनके फोन पे कोई एमएमएस आया था? जी, मुझे ना आजकल के इन फ़ोन के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि वो पिछले 2-3 दिन से बहुत डरे हुए थे, पता नहीं किस वजह से। थैंक यू। देखा यारा, अब तो तू भी मना नहीं कर सकता भाई। जिसे भी एमएमएस मिला है ना, उसकी 3 दिन में और उसके बाद ये एमएमएस अपना अगला शिकार ढूंढने लगता है। मानो जैसे कि कोई श्राप हो जो एक एक करके सब पे पड़ता जा रहा है। भाई अब तो मैंने भी देख लिया है और मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है यार। ये लड़ाई सिर्फ किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए नहीं है करण, ये लड़ाई अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी कातिल ने बहुत ही चालाकी के साथ पुलिस को इस केस से हटा दिया, ये भूत प्रेत और अंधविश्वास का बहाना बना के। लेकिन अगर हमने इस केस को सॉल्व नहीं किया तो ऐसा बार बार होगा। केस पे केस भूत प्रेत के बहाने बनते रहेंगे, फाइलें सड़ती रहेंगी और मुजरिमों का जो मन आया वो वही करेंगे। पर यारा चल मान लिया ये हरकत किसी कमीने इंसान ने की है, पर फिर भी कुछ बातें तो साफ होनी चाहिए ना। मतलब हर केस में मरने वाले ने मरने से पहले सेम एमएमएस देखा है। पर ऐसा कौन सा इंसान हो सकता है जो कभी भी कहीं पर भी पेंट करके चला जाता और किसी को पता भी नहीं चलता? मतलब गैराज में ले ले, परमजीत के घर के बाहर। ये देख, मैं ये तो नहीं जानता कि इस एमएमएस का इस केस से कोई लिंक है भी या नहीं, लेकिन एक बात जानता कि उस एमएमएस को एक बार फिर से देखने पर हमें कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। चल एक बार फिर से देखते हैं।
बच्चा, खंजर और हाई कोर्ट। हमें पता करना होगा कि हाई कोर्ट में ऐसा कोई केस आया जिसमें एक बच्चे की जान ली गई हो, वो भी खंजर से। करण, ये रिसर्च तुझे ही करनी होगी। मैं अंजलि को रिसर्च देना नहीं चाहता, बहुत छोटी है। वो करूंगा शेरा, अपनी जान बचाने के लिए ना मैं अपनी जान पे भी खेल सकता हूं। अपनी जान बचाने के लिए जान पे भी। कुछ मिला? हाँ यारा, ये केस तो पूरे इंटरनेट पे छाया हुआ है। पूरे शहर को हिला के रख दिया था इस केस ने। किसी काली शंकर नाम के पागल आदमी ने 6 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। उसे मौत की सजा हुई थी और 3 महीने पहले उसे फांसी भी दे दी गई थी। ओ यारा, ये केस तो जलेबी है भाई। अगर 23 अगस्त को काली शंकर को फांसी हो गई थी तो 3 दिन बाद वो विश्वपति को मारने वापस कैसे आ गया? मैं जानता था काली शंकर वापस आएगा। उसे मैंने जेल में बहुत करीब से देखा था। उसके अंदर किसी बुरी शक्तियों का वास था। उसकी आंखें अगर एक बार आप देख लेते तो आपको भी यकीन हो जाता। खून से भरी आंखें, ऐसी आंखें तो सिर्फ किसी बुरी शक्ति वाले की ही हो सकती है। वो किसी को नहीं छोड़ेगा, मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अब तो बस मौत का ही इंतजार है। यकीन नहीं हो रहा ना मुझ पे? आप लोगों को उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है साहब। मैं अकेला ही नहीं, बड़े बड़े लोग उसकी ताकत का लोहा मानते थे। बिजनेसमैन, नेता, ये सारे के सारे लोग उससे सलाह मशवरा करने आते थे। लेकिन हाँ, चोरी चुपके। यशीश मित्तल का नाम सुना है आपने? उसने काली को करोड़ों दिए हैं, करोड़ों, ताकि उसकी ताकत का उससे फायदा उठाया जा सके। क्या इतने बड़े बड़े लोग ये सब के सब बेवकूफ थे? बेवकूफी आदमी की औकात देखकर नहीं आती। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस अंधविश्वास में विश्वास करके अंधे हो चुके हैं। और दूसरी बात ये, काली मर चुका है, वो वापस नहीं आ सकता। पहले उसे फांसी दी गई और उसके बाद उसे जला दिया गया। और अगर मैं ये कहूं कि उसकी लाश को जलाया ही नहीं गया है तो? मतलब ये कि उसको जलाने से पहले उसकी लाश कहीं गायब हो चुकी थी। उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए उसके दाह संस्कार की जिम्मेदारी हमने ली। और उसकी लाश को लेकर हम शमशान घाट जा ही रहे थे कि उस रास्ते में एक अजीब सी दुर्घटना हुई, डरावनी सी। देखते ही देखते तेज आंधी, हवाएं, मैं तो एकदम डर गया। यकीन करना मुश्किल है साहब, पर यही सच है। काली मरा नहीं है, उसको कोई इंसान मार नहीं सकता। और जिसने भी कोशिश की वो जरूर मरेगा। मुझे मालूम है काली मुझ तक भी पहुंचेगा साहब, मैं भी मरूंगा। शांति जी, आपकी बेटी प्रतिभा के कत्ल में उसके पति तन्वेश का कोई हाथ नहीं। तो क्या पुलिस सही है? क्या ये मान के मैं चुप हो जाऊं कि किसी भूत ने मेरी बेटी की जान ले ली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी बेटी की मौत के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जिस तक मैं बहुत जल्द पहुंच जाऊंगा। लेकिन आपको मुझ पर विश्वास रखना होगा। मैं आपकी बेटी की मौत के सच को अंधविश्वास के झूठ के नीचे कभी दबने नहीं दूंगा। घबराइए नहीं शांति जी, मैं आपको खुद आकर बताऊंगा। विश्वास कीजिए। ठीक है। वो आंटी जी को तो तूने बोल दिया, पर इनका क्या? तो यारा, पुलिस की थ्योरी सच हो रही है। इन कागजों के हिसाब से कालीचरण बदला लेना चाहता था, क्योंकि प्रतिभा और विश्वपति कालीचरण के केस के चश्मदीद गवाह थे।
बच्चों के मर्डर केस के दौरान प्रतिभा पटियाला में ही पढ़ाई कर रही थी और वो विश्वजीत भी वहीं कहीं बैंक में नौकरी करता था। इन दोनों के अलावा केशव आहूजा जो मुंबई से है, उसका फोन नॉट रीचेबल है। जितनी जल्दी हो सके इस केशव को ट्रैक कर, तब तक इस भूत के भेष में छिपे असली कातिल को ढूंढता। हो सकता है वो काली शंकर ना हो, बल्कि कोई और। कौन? एक और आदमी है जो उसके बहुत करीबी था, यशेश मित्तल। सर, स्वामी जी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे बच्चा देंगे। I mean, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे अपनी शक्तियों से बच्चा देंगे। देखिए ना, मैं जब से यूएस से आई हूँ, पता नहीं वो कहाँ चले गए। क्या आप उनकी फैमिली में किसी को जानते हैं जो मुझे बच्चा दे सके? मेरा मतलब जिनकी ऐसी ही शक्तियां हो। स्वामी जी का कोई परिवार था ही नहीं। हाँ, उनका एक शिष्य है जो काफी सालों तक उनके साथ था। काली जी के जाने के बाद रक्तांबर ही उनके सब क्लाइंट्स की मदद कर रहा था। वो शायद आपकी मदद कर सके। हाउ स्वीट ऑफ यू सर। वैसे कहाँ मिल सकती हूँ मैं रक्तांबर से? अरे अर्जुन, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि रक्तांबर तो पिछले 1 साल से जेल में है। ओके। अरे वो केशव आहूजा है ना, वो अपने मुंबई के पीजी से पिछले 2 दिनों से गायब है। किसी को नहीं पता है वो कहाँ है। जिसको पूछो एक ही बात बोल रहा है कि वो डरा हुआ था। उसने अपने एक दोस्त को मैसेज भी किया था कि मैं घर पहुंचा, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। देख यार, मुझे नहीं पता इस सब के पीछे कौन है क्या है, लेकिन मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है। अरे मरूंगा तो मर जाऊंगा यार, और वैसे भी जी के क्या उखाड़ लिया, लेकिन मरने से पहले उस केशव आहूजा को ढूंढ निकालूंगा, और उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। और उसे ढूंढेगा कैसे तू? अंजलि द ग्रेट। चलता हूं। रक्तांबर आपसे मिलने के लिए तैयार है। वो कह रहा था उसे किसी का इंतजार है। तो काले बादल फिर से घिर गए। किसकी बड़ी चढ़ी है तुम्हारे परिवार में, यही जानने के लिए आया ना तू यहां पर? मैं जानता हूं ये वही है, काली शंकर, जो मरने के बाद फिर से जीवित हो गया। मुझे पता है कि वो यहां आएगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा। दुनिया की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। बकवास कर रहे हो तुम। मरा हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके पीछे कोई ना कोई इंसान है जो बहुत जल्द तुम्हारी ही तरह या तो इन सलाखों के पीछे होगा या फिर ऊपर। कौन पकड़ेगा उसे? ये लोग जो कई सालों से उसे पकड़ नहीं पाए हैं और कार्रवाई के नाम पे मासूम लोगों को जेल के पीछे धकेल रहे हैं। उसकी शक्ति के आगे ये लोग टिक नहीं पाएंगे। तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं समझ चुका हूं कि इस सब के पीछे कौन कौन छुपा है, और उनमें से एक तुम भी हो। मैं तो यहां बंद हूं, किसी से भी पूछ लो, लेकिन काली शंकर यहां पर आएगा और आकर मुझे यहां से छुड़ा कर ले जाएगा।
मेरी मेहनत, मेरी ईमानदारी का इनाम देगा वो। मैं कहता हूं भाग जाओ यहां से, भाग जाओ, क्योंकि काली शंकर आ रहा है, आ रहा है वो। चाहता तो हूं कि तुम्हारी इस वफादारी का इनाम तुम्हें यहीं दे दूं, लेकिन फिर भी तुम किसी मासूम को सजा देने की बात कर रहे थे। हेलो अर्जुन, हेलो। ओ यारा मैं पनवेल में हूं। हेलो हेलो अर्जुन, अरे मैं ये फुंतरू की मदद से सिग्नल देखता देखता पहुंच गया हूं यहां पर। अबे सुन रहा है ना? हेलो हेलो। केशव, 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 उठ 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 उठ। मुझे छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। तो यारा तू टेंशन मत ले, मैं कह रहा हूं मैं तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। तू केशव आहूजा है ना? तू मुझे पहले ये बता तू यहां पहुंचा कैसे? 2 दिन पहले मुझे एक डरावना एमएमएस मिला। मैं उसे देख के बहुत घबरा गया था। मैंने अखबार में प्रतिभा और विश्वपति के मौत की खबर पढ़ी थी। उन दोनों ने मेरे साथ ही गवाही दी थी। हाँ वो पटियाला वाला केस में ना? हाँ वहीं पे। मुझे पता है वो मैसेज किसने भेजा था। काली शंकर ने। मैं तो घर जाने वाला था, मैंने ट्रेन पकड़ी, पर वहां मुझे एक औरत ने खाने के लिए कुछ बिस्किट्स दिए और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है सर। लेकिन किस औरत ने? वो मुझे मार डालेगा। मुझे बचा लो सर, वो मुझे मार डालेगा। काली शंकर का श्राप सबको मार डालेगा। जब 5 बच्चों की मौत हुई तो सरकार पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ने लगा। उसने एक पुजारी को गिरफ्तार कर लिया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कार्रवाई हो रही है। इसका नाम रामानुज शास्त्री था। पुलिस ने गवाहों पर दबाव डालकर उसकी पहचान भी करवा दी। रातों रात एक मासूम मुजरिम बन गया। 3 दिन हिरासत में रहने के बाद, 3 रात पुलिस से टॉर्चर होने के बाद रामानुज शास्त्री ने भागने की कोशिश की। पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। भागते हुए पुलिस की गोली से मारा गया। उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी मौत की रिपोर्ट को दबा दिया गया। फिर एक बच्चे की और मौत हुई, पर इस बार पुलिस को काली शंकर तक पहुंचने में देर नहीं लगी। कातिल वही था। काली शंकर को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अफसर को सरकार ने मेडल भी दिया, पर वो साला परमजीत, हाँ वही साला परमजीत रिलैक्स।
रुक जा कनक, मैं हूं। अबे तू यहाँ छुपन छुपाई क्या खेल रहा है? यहाँ मेरी हालत खराब। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे ही ढूंढने आया था। मुझे पता चल चुका है कि कातिल कौन है। रुक जाओ लीला, तुम्हारा खेल खत्म। लीला? हाँ लीला, यही है प्रतिभा, परमजीत और मिस्टर मखीजा की कातिल। इसी ने वो डरावने एमएमएस भेजे थे सबको। तेरे गैराज पे जो लिखावट हमें मिली थी ना, वो भी इसी ने की थी। ये जानती थी हम केस में बहुत आगे बढ़ चुके, इसलिए हमें डराने के लिए इसने वो हरकत की, ताकि हम डर के वो केस छोड़ दें। और ये डिवाइस देख रहा है, इसे बिजली के झटके दिए जाते। अगर बहुत दिनों का डर बिजली के झटके के साथ मिला दिया जाए तो मौत भी हो सकती है। दौरा पड़ने के कारण दिल काम करना बंद कर जाता है, आंखें बाहर आ जाती हैं और मुंह खुला का खुला रह जाता है। देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे मौत का कारण डर या दहशत है। पर लीला ने सब कुछ क्यों किया? अब इसका जवाब मैं ही दूं या आप खुद कुछ बताना चाहेंगी लीला? मैं अपने बाबा की मौत का बदला लेना चाहती थी, समझे तुम? मेरे बाबा सब कुछ थे मेरे लिए, सब कुछ। वो मेरी जिंदगी थे, मेरे लिए जीते थे और मैं उनके लिए। और कुछ लोगों ने मुझे उनसे छीन लिया। आपने पता है क्या किया है? मेरे बेगुनाह बाबा को अंदर किया है। वो मेरे साथ थे, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। सिर्फ उस पुलिस वाले और 3 लोगों की झूठी गवाही की वजह से, उन लोगों की झूठी गवाही की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, पूरी जिंदगी। टूट चुके थे मैं। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरी पूरी दुनिया उन लोगों ने छीन ली ना, तो मेरी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया, मेरे बाबा की मौत का बदला लेना। और उसके लिए तुमने डर का सहारा लिया, काली शंकर की मौत की दहशत का डर। और ये सब शुरू हुआ शमशान घाट से, जब काली शंकर की लाश अचानक से गायब हो गई थी। Am I right? मैं तो सिर्फ उन लोगों का पीछा कर रही थी, पर उस रात के तूफान ने मेरी बहुत मदद की। और फिर शुरू हुआ इस किलर एमएमएस का सिलसिला, जिस एमएमएस को देखते ही लोग डर जाते थे। और दीवार पर लिखने के लिए भी तुमने एक खास किस्म की इंक का इस्तेमाल किया, जिस इंक का इफेक्ट उस दीवार पर कुछ दिनों बाद होता था। मुझे ना ऐसी सारी अजीबोगरीब चीजों का बहुत शौक था,
पापा मुझे बहुत प्यार करते थे ना, और इसलिए बहुत सारे पैसे खर्चा करके मुझे वो इन गिफ्ट की थी मुझे। पर तुम विश्वपति की नर्स क्यों बनी? उन झूठी गवाही देने वालों के पास कैसे पहुंचूं? रास्ता नहीं मिल रहा था मुझे, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि उन लोगों की वजह से मेरे बाबा। लेकिन मुझे बात पे विश्वपति के बारे में पता चला। मैं उसके घर में ना नर्स बन के घुस गई, और एक दिन नशे की हालत में उसने सब कुछ उगल दिया। तो तुमसे एक गलती हो गई। जब हम लोग विश्वपति के घर थे तो माँ ये देखने आई थी कि आखिर वो दोनों हैं कौन जो इस केस में इतने आगे बढ़ गए और इस केस में इतनी रुचि ले रहे हैं। बस उस एक गलत मूव ने हमारा काम खत्म कर दिया। अब जब तक पुलिस नहीं आती ना, ये लीला यहीं पर रहेगी, और पुलिस को एक टैब भी मिलेगा जिसमें इसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। आपको पता है ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद अपना जुर्म कबूल करूंगी। देखिए आपके चेहरे। मुझे जो करना था ना, मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। जिन्हें खत्म करना था उन्हें कर चुकी हूँ, सिर्फ एक रह गया, एक। और ये एक बचा रहेगा लीला। And I promise you that. पुलिस के आने का इंतजार करो और एक बालिग जुर्म कोर्ट में करो। चल कर। सर सॉरी सर, वो मुझ पे बहुत दबाव था सर। उस परमजीत ने जबरदस्ती मुझसे रामानुज की पहचान करवाई सर। वो किसी भी हालत में किसी को पकड़ना चाहता था सर, ताकि मामला दबा रहे। और जिस कमरे में उसने पहचान करवाई थी, उस कमरे में रोशनी भी बहुत कम थी सर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। पुलिस यहाँ आने वाली होगी केशव, यहाँ रुको और इस बार सही बयान देना, क्योंकि पिछली बार तुम्हारे गलत बयान की वजह से एक बेगुनाह को सजा मिली थी। यस सर। चल, लीला को देखकर एक बात की तसल्ली तो हुई कि कोई तो है जो अपनी बाप की मौत का बदला ले रहा है। बदला लिया तो सही, लेकिन तरीका गलत था कर। लेकिन ये बात मीडिया तक पहुंचनी चाहिए, ताकि आज के बाद कोई भी आम इंसान ऐसे अंधविश्वास पे विश्वास ना करे।